आजकल लोग छोटी छोटी बात में नारद जी को, अच्छा आज तक कोई नारद जी को अच्छा नहीं समझा होगा। सब लोग सोचते हैं ये नारद का काम करता है, ये नारद का काम करता है। इसलिए एक बात जान लीजिए, नारद जी ही एक ऐसे संत हैं, नारद जी ही एक ऐसे देवर्षि हैं कि अगर नारद जी की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती। और चाहे किसी भी रूप में हो जाए, चाहे दुश्मनी के रूप में हो जाए, नारद जी ने जिसका जिसका कान भरा है आज तक भगवान उसको मिले हैं। आपको प्रमाण दे रहे हैं। पहला कान किसका नारद जी भरे? ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज के कान में नारद जी ने ही वो मंत्र दिया है जो केवल 6 महीने में एक 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए नारद जी कान भर दे तो समझ लो कि काम बन गया। कंस का कान किसने भरा? नारद जी ने ही भरा है। इसलिए कंस को भगवान मिले कि नहीं मिले? अरे भले मारने के लिए मिले हों, पर मिले कि नहीं मिले? इसलिए ध्रुव का कान भरे तो भगवान मिले, कंस का कान भरे तो भगवान मिले। और रुक्मणी जी के जाके घर में उनके कान में कौन बताया था? रुक्मणी जी का भी तो कान नारद जी ने ही भरा था। तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मिले कि नहीं मिले? अर्थात भगवत भक्तों, नारद जी जिसका कान भर दे ये समझ लो भगवान उसे प्राप्त हो जाए। इसलिए नारद कोई साधारण देवर्षि नहीं है, साधारण एक पुरुष नहीं है, साधारण एक सप्त नहीं है। नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो, नारद जिनकी बात ही कभी रद्द भगवान तक ना कर सके, उसे नारद कहते हैं महाराज। इसलिए तीसरे अवतार भगवान नारायण के ये नारद जी महाराज है। इसलिए 24 घंटा भजन करते भगवान का। अच्छा, आजकल के जो नारद अगल बगल रहते हैं ना घरों में, हाँ, इनसे जरूर बचने की आवश्यकता है। ये नारद जी कुछ अलग होते हैं। ये नारद जी भगवान से तो भेंट कराएं चाहे नहीं कराएं, पर झगड़ा जरूर करवा देंगे। जहां नहीं होगा वहां झगड़ा जरूर हो जाएगा। तो ये नारद जी से बच के रहना है, उन नारद को भजना है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये तीसरा अवतार है और इन्होंने सातत्व तंत्र का उपदेश किया है। चौथा अवतार